1 शब्द संख्या भूमिका भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित 4 श्लोकों का एक दिव्य संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। जब कौरव और पांडवों के बीच धर्मयुद्ध शुरू होने ही वाला था, तब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य, रिश्ते और धर्म के बीच गहराई से संघर्ष किया। इस मानसिक पीड़ा को ही अर्जुन विषाद योग कहा गया है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का सार। प्रारंभिक दृश्य कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारियां हो चुकी थीं। सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। धृतराष्ट्र जो अंधे थे संजय से युद्ध का हाल पूछते हैं। संजय उन्हें दृष्टि के माध्यम से गीता के संवाद सुनाते हैं। प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न साधारण नहीं था। धृतराष्ट्र के शब्दों में पक्षपात छलकता है। मामका और पांडवाश्च, यहीं से गीता का आध्यात्मिक संवाद शुरू होता है। भीष्म और दुर्योधन की भूमिका। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना के बल की जानकारी दी। वह पांडवों की सेना से भयभीत था, इसलिए वह रणनीतिक रूप से अपने सेनापतियों का मनोबल बढ़ाता है। वह भीष्म की ओर संकेत करता है, जो युद्ध की शुरुआत के लिए शंख बजाते हैं। शंखनाद का महत्व। भीष्म, श्री कृष्ण, अर्जुन और बाकी योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। ये युद्ध के आरंभ की उद्घोषणा है। शंखनाद केवल शारीरिक संकेत नहीं, बल्कि आत्मबल और मनोबल का प्रदर्शन था। अर्जुन की मानसिक स्थिति। अर्जुन, जो श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, ताकि वह यह देख सके कि किन किन लोगों से उसे युद्ध करना है। जब अर्जुन ने देखा अपने गुरु, अपने पितामह भीष्म, अपने भाई दुर्योधन और पांडव, अपने संबंधी कौरव पांडव दोनों पक्ष, तो उसकी अंतरात्मा कांप उठी। शारीरिक और मानसिक लक्षण। अर्जुन कहता है गांडीवं स्रंस्ते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते नंचा शक्नोमि वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। भावारे हाथ से धनुष गिर रहा है, शरीर कांप रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है। मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं। ये शारीरिक लक्षण मानसिक संघर्ष और गहरे विषाद के संकेत हैं। अर्जुन का नैतिक संकट। हे कृष्ण, मैं उन लोगों से कैसे युद्ध करूं जो मेरे अपने हैं? अपने भाइयों, गुरुओं, पुत्रों और मित्रों की हत्या से मुझे क्या मिलेगा? राज्य, सुख, जीवन सब अर्थहीन लग रहे हैं। वह सोचते हैं कि शत्रु नहीं, अपने ही लोग सामने खड़े हैं। उनकी मृत्यु से कुल धर्म नष्ट होगा, स्त्रियां भ्रष्ट होंगी, वर्णसंकर उत्पन्न होगा, संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। अर्जुन का दुख केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि समाज, धर्म और नीति की व्यापक चिंता थी। अर्जुन का आत्मसमर्पण। अर्जुन पूरी तरह टूट जाता है। वह रथ के भीतर बैठ जाता है और कहता है नन योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णी बभूव। भावार्थ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो जाता है। यही क्षण गीता का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि अब अर्जुन एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य बन चुका है, और श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं, अब वह गुरु बनते हैं। अध्याय 1 की मुख्य बातें। अर्जुन का विषाद। युद्ध को लेकर अर्जुन का मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक संकट। कर्म और धर्म का टकराव। एक ओर योद्धा का कर्तव्य धर्म, दूसरी ओर रिश्तों का मोह। संघर्ष का प्रतीक। अर्जुन की स्थिति हर मनुष्य की उस स्थिति को दर्शाती है जब वह सही और गलत के बीच उलझ जाता है। कृष्ण की मौन स्थिति। अध्याय 1 में श्री कृष्ण अर्जुन की बात सुनते हैं, कोई उपदेश नहीं देते। ये सिखाता है कि सही शिक्षा तभी दी जा सकती है जब शिष्य पूरी तरह तैयार हो। गहरे अर्थ और दर्शन। विषाद भी ज्ञान का द्वार हो सकता है। जब व्यक्ति पूर्णतः भ्रमित होता है, तभी वह मार्गदर्शन के लिए तैयार होता है। धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र मन का मैदान। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह हमारे मन के भीतर चल रहे संघर्ष का भी प्रतीक है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, जीवन में पलायन नहीं, समाधान खोजो। अंत में जो महाभारत का सबसे महान धनुर्धर था, युद्ध से पहले आत्मसंदेह में डूब गया। वह युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके सामने मोह,
क्लेश, संबंध और धर्म की जटिलता थी। लेकिन यही अर्जुन आगे चलकर श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान पाकर न केवल अपने धर्म को समझता है, बल्कि संसार को भी जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताता है। अर्जुन विषाद योग ये दिखाता है कि संदेह, डर और मोह स्वाभाविक हैं, लेकिन जब व्यक्ति जिहान की ओर उन्मुख होता है, तो उसका विषाद योग बन जाता है। जीवन में जब भी संकट आए, याद रखो कि तुम्हारे भीतर का अर्जुन भी मार्ग खोज सकता है। बस एक श्री कृष्ण की तलाश करो, जो तुम्हारे अपने ही मन में छुपा हुआ गुरु हो सकता है।